जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। कुंभ राशि वालों, अगर आप इस संदेश निर्जला एकादशी 2026 से पहले सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बात आपको बताई जाएगी वो आपकी किस्मत का वो रहस्य हो सकती है जिसे जानने के लिए शायद भगवान विष्णु ने ही आपको यहां तक पहुंचाया है। कुंभ राशि वालों, 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं मानी जा रही। ये वो पावन दिन है जब भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा पृथ्वी पर बरसती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार निर्जला एकादशी ऐसे समय पर आ रही है जब अनेक कुंभ राशि के जातक जीवन की बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी का व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो कोई अपने परिवार और रिश्तों में लगातार तनाव झेल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता आपके हाथ से क्यों फिसल जाती है? क्यों कई बार सब कुछ सही होते हुए भी अंतिम समय में काम बिगड़ जाता है? क्यों कुछ लोग कम मेहनत में आगे निकल जाते हैं और आप संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या इसके पीछे केवल भाग्य है या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम समझ नहीं पाते? शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य के जीवन में कठिन समय आता है तब भगवान उसे कोई न कोई संकेत अवश्य देते हैं। और कुंभ राशि वालों, निर्जला एकादशी 2026 आपके लिए ऐसा ही एक संकेत बनकर आई है। ये केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर है, क्योंकि इस दिन किया गया जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस कथा में आगे मैं आपको विशेष उपाय भी बताने वाला हूं जिसे यदि कुंभ राशि का व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा से कर ले तो उसके जीवन में चल रही अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चाहे मामला धन का हो, स्वास्थ्य का हो, नौकरी का हो, विवाह का हो, संतान सुख का हो या शत्रुओं से मुक्ति का। इस पावन दिन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अधिकांश लोग जानते ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपकी कुंभ राशि है और पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी किस्मत जैसे सो गई है, तो इस कथा का एक भी शब्द छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो रहस्य, उपाय और भगवान श्रीहरि का दिव्य संदेश आपको मिलने वाला है वो आपके जीवन की सोच और दिशा दोनों बदल सकता है। तो आइए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, 25 जून 2026 को आने वाली पावन निर्जला एकादशी आपके लिए केवल एक व्रत नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी 24 एकादशियों के समान फल देने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, संयम और भक्ति का विशेष महत्व है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जीवन में चल रही परेशानियां, मानसिक तनाव, आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं और कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर करने के लिए आध्यात्मिक साधना का प्रभाव बढ़ जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष संदेश, यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा, घर में तनाव बढ़ गया है, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं या स्वास्थ्य बार बार परेशान कर रहा है, तो निर्जला एकादशी का यह पावन दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत बन सकता है। भगवान विष्णु का संदेश है कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ धर्म के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की विधि, 24 जून 2026 की शाम से ही सात्विकता अपनाएं। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, हा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों को दान दें, रात्रि में भजन कीर्तन करें, आर्थिक समस्याओं का समाधान। यदि धन आते ही खर्च हो जाता है, कर्ज बढ़ रहा है या व्यापार में रुकावट है, तो निर्जला एकादशी के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, 108 बार थ श्रीम नमः का जाप करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से किए गए उपाय मन को स्थिर करते हैं और आर्थिक निर्णयों में सकारात्मकता ला सकते हैं। नौकरी और करियर की बाधाएं, यदि नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन रुका हुआ है या कार्यस्थल पर तनाव है, निर्जला एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं,
किसी विद्यार्थी को पुस्तक दान करें, भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, यदि लंबे समय से बीमारी, कमजोरी या मानसिक तनाव बना हुआ है, भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें। ता नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद मरीजों की सहायता करें। अस्पताल में फल वितरण करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। ध्यान रखें कि किसी भी बीमारी के लिए चिकित्सकीय उपचार आवश्यक है। धार्मिक उपाय मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्रदान कर सकते हैं। विवाह और प्रेम संबंधी समस्याएं, यदि विवाह में विलंब हो रहा है या रिश्तों में तनाव है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें। पीले फूल अर्पित करें। कन्याओं को वस्त्र दान करें। ता लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। पारिवारिक कलह समाप्त करने का उपाय, यदि घर में विवाद, तनाव या अशांति बनी रहती है, पूरे परिवार के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम को घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें। घर में सात्विक वातावरण बनाए रखें। शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, यदि आपको लगता है कि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, भगवान नरसिंह का स्मरण करें। ता नमो भगवते नरसिंहाय मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीबों की सहायता करें। कुंभ राशि के लिए विशेष मंत्र, ता नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। विशेष दान, निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, फल, वस्त्र, अन्न दान करना शुभ माना जाता है। प्रेरणादायक संदेश, कुंभ राशि वालों, याद रखिए कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि परिस्थितियां कठिन हैं तो निराश न हो। भगवान विष्णु पर विश्वास रखें, मेहनत करते रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। निर्जला एकादशी का यह पावन दिन आपको आत्मबल, धैर्य और नई ऊर्जा प्रदान करे। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता का आगमन हो। परिवार में खुशियां आए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति मिले और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। यह आपके भाग्य को जगाने वाला एक आध्यात्मिक द्वार है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की शरण में जाता है, तब उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुंभ राशि के जातकों, यदि पिछले कुछ महीनों से आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, मन हर समय चिंता से भरा रहता है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं, व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा, नौकरी में सम्मान नहीं मिल रहा, या फिर स्वास्थ्य बार बार परेशान कर रहा है, तो इस निर्जला एकादशी पर आपको विशेष रूप से भगवान श्रीहरि की आराधना करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम लेता है, तब उसके जीवन में मौजूद नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और मन ही मन अपनी सभी परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। कुंभ राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या अक्सर मानसिक तनाव और भविष्य की चिंता होती है। आप बहुत अधिक सोचते हैं, हर बात का विश्लेषण करते हैं और कभी कभी छोटी सी बात को भी अपने मन में बड़ा बना लेते हैं। यही कारण है कि कई बार अवसर सामने होते हुए भी आप उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। निर्जला एकादशी का यह पावन व्रत आपके मन को स्थिर करने का अवसर है। यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, धन आते ही खर्च हो जाता है, या आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है, तो इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और तह नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल, फल या अन्न का दान करें। दान का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके जीवन में बार बार शत्रुओं की बाधा आ रही है, लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी उन्नति देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, तो इस निर्जला एकादशी पर भगवान नरसिंह का स्मरण करें। भगवान नरसिंह को भगवान विष्णु का ही उग्र रूप माना जाता है। उनका स्मरण करने से भय, शत्रुता और मानसिक कमजोरी दूर होने की मान्यता है। कुंभ राशि वालों, कई लोगों के जीवन में प्रेम संबंधों की समस्या भी चल रही होती है। कुछ लोग अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोगों के रिश्तों में दूरी बढ़ रही है। ऐसे लोगों को इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। जब लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है, तब रिश्तों में प्रेम, विश्वास और मधुरता बढ़ती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं।
यदि आपका स्वास्थ्य लगातार कमजोर बना हुआ है, शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है या मन हमेशा उदास रहता है, तो निर्जला एकादशी पर भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें। उनके नाम का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करें। साथ ही उचित चिकित्सा और डॉक्टर की सलाह का पालन अवश्य करें। कुंभ राशि वालों, यह भी याद रखिए कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। इसलिए यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत को कभी मत छोड़िए। यदि आप धन चाहते हैं तो ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाइए। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो अपने व्यवहार को मधुर बनाइए। निर्जला एकादशी का वास्तविक संदेश यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चले। जब आपका मन शुद्ध होता है तब आपके निर्णय भी सही होने लगते हैं और धीरे धीरे जीवन की परिस्थितियां बेहतर होती चली जाती हैं। और कुंभ राशि वालों, एक विशेष उपाय जो इस दिन किया जा सकता है वो है तुलसी माता की पूजा। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। यदि आप इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करते हैं तो आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल प्राप्त हो सकता है। याद रखिए, जीवन में आने वाला हर संघर्ष आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखिए। हो सकता है कि आज आपके जीवन में अंधेरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वही अंधेरा आने वाले समय में प्रकाश में बदल सकता है। हो सकता है कि आज लोग आपकी बात न सुन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वही लोग आपकी सफलता की प्रशंसा करें। हो सकता है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो, लेकिन यही संघर्ष आपको भविष्य में एक मजबूत और सफल व्यक्ति बनाएगा। इसी विश्वास, इसी श्रद्धा और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं और जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि कुंभ राशि वालों, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और जब श्रीहरि की कृपा बरसती है तब बंद किस्मत के द्वार भी खुलने लगते हैं, रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा सफलता का नया अध्याय प्रारंभ होने लगता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।